स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज जो है हम लोग जो हमारा लास्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ था क्वेश्चन नंबर 54 उसके आगे देखेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपकी इस सीजीपीएससी में एक भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन छूटे ना। उससे पहले दो क्वेश्चन पे हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसे सुधार लेते हैं। सबसे पहला था क्वेश्चन नंबर 38 जो लास्ट वीडियो में है। मैंने आपको बता दिया था कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो मैंने गलती से शायद विंध्य पर्वत कह दिया था, जबकि आपका आंसर होना चाहिए सतपुड़ा श्रेणी। ये जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के ऊपर से आपकी जाती है नर्मदा और सतपुड़ा के नीचे साइड से जाती है आपकी ताप्ती, तो इसे सुधार लीजिएगा। और एक और चीज है कि मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट में ग्रेट निकोबार बता दिया था मैंने, नीचे बड़ा निकोबार, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट पे आपका कन्याकुमारी होगा। ये वाला पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट का है। उसके अलावा आपका ग्रेट निकोबार में बात करें तो ये 6 डिग्री 7 मिनट का है। हालांकि इससे आपके आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलिए, फिर ये तो हो गया। अब शुरू करते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसे। कुल्लू घाटी, क्वेश्चन नंबर 55। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल, रण ज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा नाग टिब्बा, मध्य हिमाचल तथा शिवालिक। तो कुल्लू घाटी कहाँ है आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर में। तो कुल्लू घाटी जो स्थित है वो है आपका धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच। अच्छा, घाटी से एक चीज और याद आता है, साइलेंट घाटी, जो लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन पूछा था सीजीपीएससी ने, ये कहाँ स्थित है? ये है आपका केरला में। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपके इन्वायरमेंट के लेक्चर में आपको कराया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला, इसके बाद दर्रे के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो दर्रा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 साल में एक बार जो है दर्रा का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सारे दर्रे नहीं पूछते, जो ऊपर के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वही पूछते हैं। तो एक बार दर्रे के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूची मिलाना है आपको, घाटी और राज्य। इस वाले में क्या है, मर्क घाटी कहाँ स्थित है, सांगला घाटी कहाँ स्थित है, ऐसे करके मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, मिला के देखते हैं एक बार। ठीक, मेरे को क्या पता है कि सांगला घाटी जो है वो हिमाचल में स्थित है, मेरे को सिर्फ यही पता है। सांगला घाटी को मेरे को ले जाना है हिमाचल में, मतलब सी का तो सेकंड होना चाहिए। सी का सेकंड कौन कौन है? अच्छा, ये हो रहा है और ये हो रहा है, चलिए ये हट गया। अब यूथांग घाटी, यूथांग घाटी जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, ये होना चाहिए, मतलब डी का तो फर्स्ट होना चाहिए। डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ये तो नहीं है, मतलब ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अगला आते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है? ऑप्शन है आपका नीलगिरी तथा कार्डियम पहाड़ी, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई तथा कार्डियम पहाड़ी, और डी है कार्डियम पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी। तो आपका जो पालघाट है वो है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य पे, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। अच्छा, पालघाटी है कहाँ? चलिए मैप में देखते हैं। पालघाटी मैंने क्या कहा बताया आपको? नीलगिरी तथा अन्नामलाई के मध्य में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, मतलब यहाँ पे होगा, और यहीं पे आपका पालघाट है और यहीं पे आपका कार्डेमम पहाड़ी भी है। हो सकता है थोड़ा नीचे हो, लेकिन इसी जगह पे है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न युगों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? शिवकिला, बामडीला, नाथुला, जोजिला। अच्छा, मेरे को ये पता है कि नाथुला है वो सिक्किम राज्य में तो नहीं है। नाथुला कहाँ है आपका? सॉरी, नाथुला मेघालय में तो नहीं है, नाथुला है आपका सिक्किम में। तो यही आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही, यही सुमेलित नहीं है। अच्छा, सिक्किम में नाथुला है, तो नाथुला के अलावा और भी तो दर्रे होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सिक्किम राज्य में और कौन कौन से दर्रे हैं।
ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम में दो दर्रे हैं आपके यहाँ पे, एक है नाथुला, ठीक है, और दूसरा जो है आपका जेलेपला। यहाँ पे नाथुला तो आपने देख लिया, दूसरा है जेलेपला, दो दर्रे हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नाथुला और जेलेपला। निम्नलिखित दर्रों में से किससे लेह जाने का रास्ता है? तो ऑप्शन है आपके जोजिला, शीप किला, चुंबी घाटी और बनिहाल। तो एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में दर्रे कितने हैं। ओके, जम्मू कश्मीर में टोटल जो है वो 5 दर्रे हैं, जिसको आप कैसे याद रखिएगा, KBGPB। ठीक, के से काराकोरम, काराकोरम यहाँ पे है। ये किसको जोड़ रहा है देख लीजिए, आपका जम्मू को चीन से जोड़ रहा है। ये रणनीतिक तौर पे, काफी रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। उसके बाद बी से हो जाएगा आपका बनिहाल, बनिहाल है आपका यहाँ पे, जम्मू को गिलगिट से जोड़ता है। उसके बाद जी से आपका हो जाएगा जोजिला, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये रहा श्रीनगर, यहाँ पे होगा। ठीक, उसके बाद पी, ये है आपका पीर पंजाल, ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू यहाँ पे, कश्मीर यहाँ पे, मतलब ये वाला दर्रा यहाँ पे होगा। इसके बाद आपका बी से हो जाएगा बनिहाल, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, ये कश्मीर घाटी का द्वार है, तो इसी के नीचे होगा यहाँ पे ये। तो ये 5 दर्रे हैं। आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, इस बार दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे ले जाने का रास्ता है? तो ले जाने का रास्ता कहां से दिख रहा है आपको, ये वाला ना, थर्ड वाला। थर्ड में कौन था, जी, यानी कि जोजिला, जोजिला होना चाहिए इसका आंसर। तो आपका 59 का हो जाएगा ए, जोजिला। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो ये तो हमने पहले ही देख लिया, ये है आपका सिक्किम राज्य में। इसके अलावा एक दर्रा और था जेलेपला, जो कि है सिक्किम राज्य में। लीपू लेक दर्रा स्थित है, लीपू लेक दर्रा स्थित है। आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर ना, यहां तो नहीं था। और क्या है आपका पश्चिमी घाट, इधर कोई दर्रे नहीं। हिमाचल या उत्तराखंड या आपका अरुणाचल प्रदेश, इन 3 में से कोई एक होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरांचल, या इसे कहिए आप उत्तराखंड। उत्तराखंड में और कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड में आपका एक है माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक, 3 है। तो ये कौन सा था आपका, लीपू लेक। चलिए इसे भी देखते हैं मैप में। उत्तराखंड ये रहा। ठीक है, यहाँ पे 3 दर्रे हैं आपका, एक है माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक। माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक। ये जो नीति दर्रा दिख रहा है आपको, नीति दर्रा से ही आपका मानसरोवर का यात्रा किया जाता है। तो इसे मानीली, इस कोड वर्ड से याद रखिए। माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक कहां पे, आपके उत्तराखंड में। आगे आते हैं, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। अब रोहतांग से आपको क्या आता, अटल सुरंग। ठीक है, और अटल सुरंग आपका कहां स्थित है, करंट का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश। तब हिमाचल प्रदेश में अगर रोहतांग दर्रा है तो क्या और दर्रे नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो कौन कौन सा है आपका वहां पे, बड़ा लाचा, रोहतांग और शीप किला, 3 है। कौन कौन से हैं, बड़ा लाचा, रोहतांग तो लिखा हुआ है, और एक आपका शीप किला, कहां पे, हिमाचल में। चलिए इसे भी देख लेते हैं। बड़ा लाचा, बड़ा लाचा क्या है, हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है, मतलब यहाँ पे होगा। उसके बाद दूसरा है आपका रोहतांग, जहां पे अटल सुरंग बनाई गई है, जो कि है आपका यहाँ पे। और तीसरा पड़ जाता है आपका बड़ा लाचा, रोहतांग और शीप किला। शीप किला आपका पड़ जाता है यहाँ पे। इस वाला जो शीप किला है, इसमें से सतलज नदी जो है वो प्रवेश करती है भारत में, तो इसे भी याद रखिएगा।
ठीक है, इतने दर्रे हमने देख लिए, काफी इंपॉर्टेंट दर्रे। चलिए इसे कैसे याद रखें, इसे याद रखिएगा बोरोशिप करके, बोरोशिप, बड़ा लाचा, रोहतांग और शिप किला। ठीक, तो एक बार दर्रे रिवाइज कर लें। पहले क्या था, के बी जी पी बी, के से काराकोरम, बी से बनिहाल, जी से जोजिला, पी से पीर पंजाल और बी से लास्ट आपका बनिहाल, सॉरी ये वाला से बी से बुर्जिल हो जाएगा और लास्ट वाला बी से बनिहाल हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल, हिमाचल में बी से बोरो से क्या हो जाएगा, बोरो से हो जाएगा बड़ा लाचा, रो से हो जाएगा रोहतांग और सी से हो जाएगा शिप किला। उत्तराखंड में मानीली था, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक। सिक्किम में आपका एक था नाथुला और जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला। तो इतने दर्रे हैं, इतने दर्रों को याद रखिएगा। आगे आते हैं, कीकरी विंकरी, नीति, माना क्या है। नीति तो आपको पता है ना, माना दर्रा और नीति दर्रा, तो ये क्या है आपका दर्रे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है अपना। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए और दर्रे भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद आते हैं आगे, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य आपको पता है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, लेकिन है कहां पे, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, तो आपको छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर में स्थित है, पूर्व में स्थित है, मध्यवर्ती या पश्चिम। पूर्व में तो नहीं है, मध्यवर्ती पे पड़ता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्यवर्ती पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है, मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, चेन्नई। अब कुछ तो होगा ना बेस, जहां से नापेंगे कि ये इतना मीटर ऊंचा है, तो वो हो गया आपका भारत का समुद्री तट कौन, चेन्नई। भारत के प्रादेशिक जल विस्तार, जल क्षेत्र का विस्तार है कितना है, 3 समुद्री मील, 6 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 24 समुद्री मील। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। अब ये होता क्या है, इसे भी मैप में देखते हैं। ये भारत का क्षेत्र है। अब ये जो इनका ये तट है, यहां से जो 12 समुद्री मील तक का एरिया, मतलब सपोज ये वाला एरिया, ये जो हो जाएगा वो भारत का हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का रणनीतिक दृष्टिकोण से ये जो छोटे छोटे टापू हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ से 12 किलोमीटर नाप के देख लीजिए, तो भारत का एरिया तो बढ़ गया ना, तो ये वाला भी इन्हीं के अंडर में आ गया। इसी वजह से ये रणनीतिक दृष्टिकोण से और खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्या याद रखिएगा, 12 समुद्री मील तक। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है, लगभग कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है आपकी 35,800, 6,000 या 7,500। तो कितनी है आपकी डी, 7,500। तट रेखा की लंबाई का मतलब क्या हो जाता है, ये दिख रहा है आपको तट, ये एरिया, ये है आपका तट रेखा और इसी की लंबाई इन्होंने पूछा है। तो ये है आपका 7,500। इसके अलावा भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो मैप में ये देख लीजिए, इसे भी देख लीजिए। ये पूरा गुजरात तो आपका समुद्री तट में ही बसा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका, गुजरात। ठीक है, अगला, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, 7, 8, 9 या 10। इसको भी मैप से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है, सिरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट, क्या कहलाता है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, वैसे इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। मैप में देख लेते हैं इसे, ये है भारत का तट। अब देखिए क्या होता है, पहले से थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
अब भारत के इतने सारे तट हैं, लेकिन सारे तट का अलग अलग नाम है। जैसे ये गुजरात का जो तट है इसे कच्छ, ठीक है, कच्छ तट कहते हैं, कच्छ कोस्ट कहते हैं। उसके अलावा आपका ये वाला जो साइड है अरेबियन सी के साइड वाला, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस वाले जो तट को हम लोग कहते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, इस वाले मालाबार कोस्ट को चलिए मैं बताऊंगा कि क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु से लेके जाइए आप यहाँ तक, इस वाले क्षेत्र को, ये इस वाले चीज को बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। ठीक, तो फिर ऊपर बच रहा है आपका उड़ीसा वाला साइड, ये वाला, इस वाले साइड को बोलते हैं उत्कल तट। अब सबकी अपनी अपनी विशेषता है। ये जो उत्कल तट है यहाँ पे तूफान काफी ज्यादा आते हैं, यानी कि साइक्लोन्स काफी ज्यादा आते हैं। कोरोमंडल तट जो आपका दिख रहा है ये सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस है। सिट्रस फ्रूट मतलब क्या होता है? खट्टे फल। अगला मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट आपका केरल यही पड़ रहा है ना, केरल मतलब मसाले होगा। और आपका गुजरात वाला जो है इससे ये है आपका टाइट्स के लिए फेमस। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है। केरल साइड वाला, केरल कर्नाटक साइड वाला जो है इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश साइड वाले को कोरोमंडल, उड़ीसा साइड वाले को उत्कल और गुजरात साइड वाले को कच्छ। आगे आते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, अभी हमने देखा क्या नाम है इसका, डी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम है कोरोमंडल तट होगा इसका। ठीक है, अभी ये देखा हमने मैप में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक पल्याण शिखर स्थित है। कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, ये। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, जिसे क्या कहा जाता है? हम लोग कहते हैं उसे बैरन द्वीप, इसे भी याद रखिएगा। अंडमान व निकोबार क्या है? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप, अरब सागर में द्वीप समूह या हिंद महासागर में 2 द्वीप। तो पहला तो अरब सागर में है नहीं, इसे हटा दीजिए। हिंद महासागर में है क्या? ये तो बंगाल की खाड़ी में है ना। तो 74 का क्या हो जाएगा? 2 द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में 2, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, 2 द्वीप समूह नहीं है, द्वीप समूह है, बहुत सारे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपका इसका आंसर सी, 220। ठीक है, लगभग द्वीपों की संख्या 222 है, तो राउंड फिगर में 220 यहाँ पे लिया गया है। लेकिन आप लोगों को याद आ रहा होगा कि टोटल तो हमने 572 पढ़ा, सही पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग सिर्फ द्वीपों की संख्या देखेंगे तो 222 है, जबकि द्वीप और साथ में टापू भी मिला देंगे तो 572 है। अगला, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको किसको पृथक करता है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप को। तो 10 डिग्री है तो 9 डिग्री भी होगा, 8 डिग्री भी होगा, उसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। उतने अच्छे से हालांकि यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये डिग्री है, 6 डिग्री 7 मिनट, ये निकोबार होगा। धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाएंगे तो 8 डिग्री आप पहुंच जाएंगे, फिर 9 डिग्री पहुंच जाएंगे, फिर 10 डिग्री पहुंच जाएंगे। तो ये 10 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये पृथक कर रहा है ना, ऊपर अंडमान नीचे निकोबार। ठीक है, और 9 डिग्री में भी कुछ होगा, तो यहाँ पे ना हो लेकिन होगा ना। तो 9 डिग्री में है आपका, उससे पहले लेते हैं 8 डिग्री में। 8 डिग्री जो पृथक करता है वो करता है मालदीव व मिनिकॉय को, मालदीव व मिनिकॉय।
और 9 डिग्री किसे पृथक करता है? 9 डिग्री पृथक करता है लक्षद्वीप व मिनिकॉय, द्वीप व मिनिकॉय। तो 8, 9, 10 तीनों याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है, तो पहले ही बताया मैंने, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप, सबको पता है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्रीहरिकोटा कहाँ है आपका? पुलिकट झील के समीप है ना, ये पुलिकट झील के समीप, ठीक है, आंध्र प्रदेश। वैसे पुलिकट झील जो है आपका पूरे तरीके से आंध्र प्रदेश में 90% है और 10% जो है ये है तमिलनाडु पे। तो ये ऐसा झील है जो 2 राज्य में अवस्थित है, लेकिन श्रीहरिकोटा पूछा है तो ये आपका पुलिकट झील के समीप जो कि है आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा क्या है? एक टापू है जहां पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां पे है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा इसे भी। राम सेतु शुरू होता है ए धनुषकोडी, बी मंडपम, सी पंबन और डी रामेश्वरम। तो कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी। आपको दिखाता हूं मैं कहां पे, ये देखिए श्रीलंका और ये इंडिया। तो यहां पे जो होगा ना लास्ट का पॉइंट, ठीक है, जहां से शुरू होना है आपका ये राम सेतु, ठीक है, शुरू होना है जो राम सेतु, वो होगा आपका धनुषकोडी पे। यहां पे कहीं पे, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। अगला, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है आपका? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। पहले तो लक्षद्वीप है आपका अरब सागर में, लेकिन ये उत्पत्ति कैसी हुई इसकी? प्रवाल उत्पत्ति, ज्वालामुखी उत्पत्ति, मृदा निक्षेपण के कारण, उपरोक्त में से कोई ठीक नहीं है। तो इसकी उत्पत्ति हुई है प्रवालों से, ठीक। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में वैसे टोटल तो 36 द्वीप होते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 36। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? कौन सा द्वीप है जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या साल सेतु? देख लेते हैं। यहां पे कोई स्थित होगा, धनुषकोडी के पास होना चाहिए, तो वो है आपका रामेश्वरम, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन की जन्मस्थली है ये, और हमारे कलाम सर भी यहीं के थे। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नहर? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई? तो जिनको नहीं पता, मुंबई जो है वो एक द्वीप में स्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है आपका? सालसेट। ये सालसेट, इसी सालसेट पे आपका मुंबई है, इसी सालसेट द्वीप पे आपका मुंबई स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो जहां से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ होगा उसे ही कहा जाएगा। तो कहां से प्राप्त हुआ था? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, इसे ही कहा जाता है भारत का, सॉरी यहां रहा कोहिनूर, भारत का एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला 87, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका कर्नाटक होगा। कर्नाटक का जो बेंगलोर है उसे ये बोला जाता है सिलिकॉन स्टेट। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में, अभी ऊपर ही देखा हमने। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में अवस्थित कीजिए। भौगोलिक तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है तमिलनाडु, 1, 3, 4, 2। सबसे बड़ा तो राजस्थान है, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। तो मतलब 1, 3 होना चाहिए, 1 और 3 यहीं पे दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है?
तो कौन सा नहीं है आपका? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल या त्रिपुरा? पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो हम लोग 7 बहनें देख लेते हैं कि 7 बहनें कौन कौन सी हैं। देखिए 7 बहनें में आपकी कौन कौन सी आ जाएगी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ये रहा जो दिख रहा है आपको। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका असम, जो उसके बगल पे है। तीसरा आ जाएगा मेघालय। मेघालय कहाँ है आपका? ये रहा मेघालय। ये 3 बहनें हो गई। उसके बाद आएगा मणिपुर। मणिपुर है आपका, ये रहा। उसके बाद फिर मणिपुर के बाद आपका मिजोरम। मिजोरम आ जाएगा नीचे। फिर नागालैंड आ जा रहा है ऊपर और नीचे है आपका त्रिपुरा। तो वेस्ट बंगाल कहाँ था? यहाँ पे। तो 7 बहनों का हिस्सा वो नहीं है। सिलवासा राजधानी है, किसकी राजधानी है? दमन द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश? तो ये राजधानी है बी, दादर एवं नगर हवेली की। निम्न में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दिख रहा है यहाँ पे, तो आपका गोवा ही नहीं होगा क्योंकि ये तो स्टेट है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो है जनजाति शुरू हो जा रहा है। तो जनजाति को अगले पार्ट पे करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी कंटिन्यू वीडियो आएंगे तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।